खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से है, जहां शुक्रवार का दिन मुरादाबाद के लिए ऐतिहासिक बन गया। केंद्र प्रदेश सरकार की संयुक्त पहल वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया, जो लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद होते हुए सहारनपुर तक जाएगी। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेन की चमचमाती बनावट, स्वचालित दरवाजे, हाईटेक सीटें और वातानुकूलित कोच देखकर लोग खुशी से झूम उठे। अब छोटे शहर भी हाई स्पीड ट्रेन से जुड़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर नागरिकों ने भारत माता की जय, मोदी जी का धन्यवाद के नारे लगाए। स्थानीय नेताओं ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा, भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक रितेश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने संयुक्त रूप से मुरादाबाद स्टेशन पर ट्रेन को सहारनपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में रेलवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वरिष्ठ अधिकारी, जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वाड टीम पूरी सतर्कता के साथ मौजूद रही। सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मुरादाबाद वासियों को वंदे भारत जैसी आधुनिक सौगात दी। उन्होंने आगे कहा, इस ट्रेन का टाइम बहुत सुविधाजनक है। हालांकि उन्होंने निजीकरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा, देश में सरकारी संस्थानों का लगातार निजीकरण हो रहा है। हाल ही में जब मैं जयपुर गई तो पता चला वहां का एयरपोर्ट अब अडानी ग्रुप के पास है। देश के 8 एयरपोर्ट निजी हाथों में जा चुके हैं। असमानता भी बढ़ेगी इस तरह। धार्मिक एकता, देश की गंगा जमुनी तहजीब पर जोर। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू जोड़ो यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर रुचि वीरा ने कहा, हमारे देश की ताकत ही गंगा जमुनी तहजीब है। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सब मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें। मुरादाबाद, यूपी, ब्यूरो रिपोर्ट। ये ट्रेन लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आ रही है ट्रेन? से कोई हादसा साइड बच के थोड़ा बच मुरादाबाद की जीवन शैली का सम्मान करें, हमारे जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें और बड़े ही गौरवदेव रूप से इस ट्रेन को यहाँ पर प्रस्थान कराएं। ऐसी ही आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। उचित दूरी बनाए रखें। उनके शुभ कर्तव्यों द्वारा इस ट्रेन का प्रस्थान किया जाए। कारण से होते हुए, शाहजहांपुर शहीदों की नगरी से होते हुए, दरदोरी कढ़ाई के इलाके से घूमते हुए बीतल नगरी मुरादाबाद में आ चुकी है। सहारनपुर के लिए अब रवाना हो चुकी है। बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी सामने खड़े हैं, इसका वीडियो फोटो बनाया है इन लोगों ने। श्री नरेंद्र मोदी जी का और बधाई देना चाहूंगी मुरादाबाद वासियों को और जितने भी लोग क्षेत्र में आते हैं वाराणसी से लेके
आपके रामपुर के लोग और सहारनपुर तक ये जाती है ट्रेन, और नहीं सहारनपुर तक जाएगी वाराणसी से। तो जितने भी बीच में लोग आते हैं, चाहे लखनऊ हो या बरेली हो या रामपुर, तो मैं सब लोगों को बधाई देना चाहूँगी कि ये सबको भाई एक सुविधा हुई है और इसका टाइमिंग्स भी बहुत अच्छे हैं, ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। मैं मुरादाबाद वालों सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। जैसे विपक्ष कहता रहा है कि रेल बेच दी, प्रधानमंत्री ने ये सब बेच दिया, वंदे भारत में निर्मित शुरू हुई है, इसको लेकर के क्या? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है। मैं अभी कुछ दिनों पहले ट्रेवल कर रही थी, जयपुर गई हुई थी, तो मुझे वहाँ पता चला कि वो एयरपोर्ट जो है वो अडानी का है, और वहाँ लोगों ने बताया कि ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में 8 जो एयरपोर्ट है वो अडानी खरीद चुका है। तो ऐसे ही जो निजीकरण हो रहा है उससे जो मतलब रिजर्वेशन है उसके भी मायने बिल्कुल खत्म हो जाते हैं जब सब प्राइवेटाइजेशन होगा तो, और सेंटर हो जाएगा, मतलब कुछ ही चंद लोगों के हाथ में जो सरकारी संस्थान है, सरकारी जो चीजें हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो और या अन्य और विभाग हो, तो इससे एक असमानता आएगी लोगों के अंदर और मनमानी कर सकेंगे कुछ लोग। जो बाबा बागेश्वर हैं वो एक हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली, 10 दिन की यात्रा है, आज दिल्ली में एक बड़ी यात्रा है हिंदू जोड़ो, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये इन चीजों के हिंदुस्तान में कोई मायने नहीं है। अपने अपने धर्म को मानने का सबको हक है, सबको अधिकार है, लेकिन हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का एक सेक्युलर देश है, जहां सब लोगों को अपने अपने धर्म के मानने की आजादी है, लेकिन सबको एकजुट होकर रहने की भी जरूरत है देश के विकास के लिए, और एकजुट होकर रहने की जरूरत है, आपसी सौहार्द को बनाने की जरूरत है, ताकि देश तरक्की की राह पे चले, ना कि बंटने का काम हो। नहीं, वो तो हिंदुओं को जोड़ने की बात करें, वो किसी के खिलाफ नहीं कह रहे, हिंदू जोड़ना था। तो वो अपना काम करे। गृह मंत्री कह रहे हैं बिहार में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में। देखिए, ये तो सब लोग अपना अपना दावा करते हैं। 14 तारीख नजदीक आने वाली है, महागठबंधन वहां जीतने वाला है। सभी जो एग्जिट पोल हैं वो महागठबंधन को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, और ऐसी ही रिपोर्ट हम लोगों के पास है, और वो मतलब महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। वंदे मातरम को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, इस पर क्या कहना है? क्या घमासान छिड़ा? वंदे मातरम को लेकर देखिए किसी को क्या मतलब कंपेल करने की, किसी को विवश करने की क्या जरूरत है? जब एक तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हम देश के लिए जान दे सकते हैं, तो फिर इन सब बातों के कोई मायने नहीं है, और राष्ट्रीय गीत गाने के लिए कोई मना नहीं करता है। धन्यवाद, थैंक यू।